मैंने पिछले 1 साल तक बिना स्पॉन्सर्स के बिना बड़ी टीम के कंटिन्यूसली अकेले टूर्नामेंट्स करवाए। ई स्पोर्ट्स को पाकिस्तान में ग्रो करने की कोशिश की। हज़ारों टीम्स और प्लेयर्स को रास्ता दिखाया कि ई स्पोर्ट्स प्लेयर कैसे बन सकते हैं। तो अब अचानक ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से मैंने टूर्नामेंट्स कराने ही छोड़ दिया। इसके मल्टीपल रीजंस हैं। मैं आपको एक एक करके अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। पहला रीज़न, प्री टूर्नामेंट्स करवाना। हमने पास्ट में काफ़ी प्री टूर्नामेंट्स करवाए हैं, ये सोचकर कि उन प्लेयर्स को प्लेटफॉर्म मिलेगा जो लोग एंट्री फी अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन लोग फ्री टूर्नामेंट्स की वैल्यू नहीं करते हैं। टीम रजिस्टर करवा देते हैं लेकिन मैच के दिन खेलने नहीं आते हैं। लास्ट टाइम 300 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन फॉर्म आए थे। मुझे पूरी रात लगी उन्हें चेक करने में, और हॉनेस्टली जिसमें काफ़ी फेक थे और जो रियल थे मैंने उनकी ग्रुपिंग की, उन्हें उनके मैच का टाइम दिया, रूल्स एक्सप्लेन किए, लेकिन उनमें से आधी से ज़्यादा टीम्स मैच खेलने ही नहीं आई। तो आप ही बताओ, अगर आप प्री में टीम्स को प्लेटफॉर्म दो, अपना टाइम दो, और अगर वो उसकी वैल्यू नहीं करें तो क्या आपका दिल करेगा वो चीज़ दोबारा करवाना। रीज़न नंबर 2, पेड टूर्नामेंट्स। इनमें लोग ये सोचकर एंट्री लेते हैं कि वो ही जीतेंगे, पर जब वो हार जाते हैं तो वो रो पड़ते हैं, भाई पैसे वापस कर दो, नेट ख़राब था, अपोनेंट हैकर था, इसलिए प्लीज़ सेकंड चांस दे दो। कुछ इनके यही बहाने होते हैं। हालांकि रूल बुक में हमने पहले ही सब कुछ क्लियर कर रखा होता है, लेकिन फिर भी वो इमोशंस का यूज़ वेपन्स की तरह करते हैं। अगर एक टीम बोले तो किसी हद तक हम संभाल सकते हैं, लेकिन जब 30 से 60 टीम्स एक साथ कंप्लेन करें तो आप ही बताओ फिर अकेला बंदा क्या करे। इसलिए अगर इन्हें बताओ कि हमने रूल बुक में साफ साफ मेंशन कर रखा था, इसलिए इसमें मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो फिर 50 या 100 एंट्री देने के बाद वो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे हम उनके नौकर हैं। गालियां देना, बदतमीजी और डिसरेस्पेक्ट करना। और सबसे अजीब बात, हर टूर्नामेंट के स्टार्ट में हर एक रूल को हम अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं, लेकिन फिर भी लोग रूल तोड़ते हैं। फालतू की कॉल्स, नॉन स्टॉप मैसेजेस करके परेशान करते हैं। लोगों को शायद लगता है टूर्नामेंट्स करवाना इजी काम है, लेकिन ये सिर्फ हमें पता है। ऐसी कंडीशंस में जब एक एक टूर्नामेंट के लिए नॉन स्टॉप 30 घंटे तक जाकर काम करना पड़ता है तो कैसा लगता है। एक एग्जांपल देता हूँ, अगर किसी टूर्नामेंट में 200 टीम्स रजिस्टर होती हैं तो सबसे पहले हर एक रजिस्ट्रेशन मैनुअली चेक करनी पड़ती है, फिर ग्रुपिंग बनानी होती है, हर ग्रुप को मैसेज भेजना होता है, रूम मैनेज करना होता है और मैसेजेस का जवाब देना होता है। आप ही बताओ ये सब एक अकेला बंदा कैसे करे। ये सुनकर कुछ लोग सोच रहे होंगे मैनेजर रख लो, तो मैंने वो भी ट्राई किया था, लेकिन उसका रिजल्ट और भी ख़राब निकला। कुछ मैनेजर्स प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए और टीम से बदतमीजी करने लगे। कुछ ने तो टीम्स के नंबर्स और डिटेल्स लीक कर दिए, जिसकी वजह से एसएन ई स्पोर्ट्स का ट्रस्ट टूट गया। और कुछ अपने ही काम कंप्लीट नहीं कर सके, जिस वजह से एसएन को हेट मिला। इसलिए मैंने डिसाइड किया मैं अकेले ही मैनेज करूँगा। शुरुआत में इजी था, लेकिन जैसे जैसे हमारी ऑडियंस बढ़ने लगी वैसे वैसे टीम्स का प्रेशर भी बढ़ता गया। लास्ट टाइम 250 टीम्स ने हिस्सा लिया था। मैंने दिन रात जाग कर सब मैनेज किया, लेकिन हर किसी की कोई लिमिट होती है और मैं भी इंसान हूँ। एक वक्त ऐसा आया जब मुझे लगा अब नहीं हो पा रहा मुझसे। रूल बुक बनाना, ग्रुपिंग करना, रूम्स मैनेज करना, यूट्यूब स्ट्रीम संभालना, हेल्थ सेंटर देखना और टॉक्सिक बिहेवियर को हैंडल करना, ये सब कुछ मैं अकेला कर रहा था, जिसकी वजह से मेरी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों ख़राब होने लगी और मुझे कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। डॉक्टर्स ने मेरे पेरेंट्स से पूछा, आप इससे ऐसा कौन सा काम करवा रहे हो जिसने इसको इतना स्ट्रेस दिया है। मैंने टूर्नामेंट सिर्फ इसलिए शुरू किए थे क्योंकि मुझे लगता था मैं पाकिस्तान में ई स्पोर्ट्स को ग्रो कर सकता हूँ, लेकिन मैं शायद इस बात से अनजान था कि मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया।
लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने 1 साल तक कंटिन्यूसली टूर्नामेंट्स करवाए और उस दौरान हज़ारों टीम्स को प्लेटफ़ॉर्म दिया, जहां उन्होंने ई-स्पोर्ट्स प्लेयर बनने का रास्ता देखा। यही कुछ रीज़न्स थे जिसकी वजह से मैंने टूर्नामेंट से टेम्परेरी ब्रेक लिया था और स्टोरी टेलिंग और कंटेंट पर फोकस किया। ये सोचकर अगर मेरा चैनल ग्रो करता है और उसे अर्निंग आती है तो मैं एसएन ई स्पोर्ट्स को ऑफिशियली रजिस्टर करूंगा एज अ प्रॉपर ई स्पोर्ट्स कंपनी इन पाकिस्तान, जहां प्लेयर्स को मिलेगा एक ऐसा सिस्टम और एक ऐसा सिक्योर प्लेटफॉर्म जहां उनकी ग्रोथ पॉसिबल होगी। लेकिन शायद मेरी वीडियोस की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से लोग क्लिक तो करते हैं लेकिन वीडियो स्टार्ट होते ही छोड़ देते हैं। यूट्यूब उससे पुश नहीं करता और मेरी हफ्तों की मेहनत बेकार हो जाती है। तो ये थी अब तक की मेरी जर्नी। आगे क्या होगा वो सिर्फ अल्लाह को ही पता है, लेकिन पिछले 1 साल में जितना आप सब ने सपोर्ट दिया उसका दिल से शुक्रिया। हो सकता है ये मेरी एसएन ई स्पोर्ट्स पर आखिरी पोस्ट हो, तो अगर मेरे किसी बात, डिसीजन या गलती से किसी का दिल दुख गया हो तो छोटी सी जिंदगी है, माफ कर देना। ये मैसेज का मकसद सिर्फ सच बताना था, ना सिंपैथी लेना, ना ड्रामा बनाना। और आखिरी बात, अगर आपको मेरी स्टोरी टेलिंग पसंद है तो ये मेरा सेकंड चैनल है, इसे याद से फॉलो कर लेना। इसके लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। शुक्रिया और अल्लाह हाफिज।